हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 9th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट मेंसुरेशन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्लास 9th में हम जो है सॉलिड शेप्स, किन सॉलिड शेप्स के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं और उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूला बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है हम फर्स्ट टू शेप्स की बात करेंगे, घनाभ और घन। और घनाभ और घन जो शेप्स हैं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, सरफेस एरिया की बात करेंगे। इसमें देखो सरफेस एरिया जैसे हमने डिस्कस किया था कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, बाकी जो उसका सरफेस है सॉलिड शेप का, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां तक डायमेंशंस की बात है इनकी, तो क्यूबॉइड घनाभ के पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और जो हमारा क्यूब है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, जिसको कि हम एच ए से डिनोट करेंगे, राइट। तो लिखते हैं फॉर्मूला इनके लिए। सबसे लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लिए, टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का, दैट इज दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ सी टोटल हमारे पास 6 फेस है उसके पास, और अपोजिट फेसेस एग्जैक्टली जैसे हैं इसमें। तो लेंथ इन ब्रेड्थ 2 है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसका जो पीछे वाला वो ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, यहाँ पे तो इस तरह से हर एक फेस, अपोजिट फेसेस जो है वो सेम है, तो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होता है टोटल के लिए, ये 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम टॉप और बॉटम का जो सरफेस फेसेस है उसका एरिया माइनस कर देंगे। देखिए टॉप में और बॉटम में एग्जैक्टली डिटो फेसेस है, जिनका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एरिया लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला बनता है वो ये है 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ओके, यहाँ पे सिंपल है। क्यूब के लिए हमारे पास 6 में से 4 फेसेस, लेटरल के लिए 4a स्क्वायर और टोटल के लिए 6 में से दैट इज 6a स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि हमें जो है इस डायमेंशन का एक बॉक्स बनाना है जो कि ऊपर से खुला है, राइट। उस बॉक्स को बनाने के लिए कितना हमें जो है वो शीट चाहिए और कितना उसकी कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी उस बॉक्स बनाने में, जबकि 1 स्क्वायर मीटर जो शीट है उसका कॉस्ट है ₹20। ओके, सो क्वेश्चन से पहले जो है हम कुछ पॉइंट्स जो है वो ट्रिगर, नीड टू फाइंड, क्लू, नॉट्स और स्टेप्स, ये चीजें जो है अपने एक तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ट्रिगर मीन्स कि क्वेश्चन किस तरह की शेप का है, राइट। हमें उसमें क्या फाइंड करना है, नीड टू फाइंड क्लू, कोई उसमें हिंट है, कुछ क्लू या कोई प्रीवियसली सॉल्व जो है फॉर्मूला या फिर कुछ कॉन्सेप्ट उसमें यूज करने वाले, नोट्स की बात, कड़ियां कौन सी, किस तरह से हम रिलेट करेंगे किस चीज को किस चीज के साथ उसी क्वेश्चन में, या प्रीवियसली जो लर्न हमारा नॉलेज है उसको। और फाइनली स्टेप्स, ये थोड़ा सा जो है हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो। तो ट्रिगर्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास एक जो बॉक्स है दैट इज क्यूबॉइड शेप्ड, इस तरह का बॉक्स है हमारे पास, राइट। और हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है 5 फेसेस का, राइट, क्योंकि ऊपर से वो खुला है। क्लू क्या है हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया में से हम अगर टॉप वाला का सरफेस है उसका माइनस कर दें तो हमारे पास जो हमें चाहिए 5 फेसेस का सरफेस एरिया वो हम निकाल सकते हैं। और नॉट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मीटर मीटर में है और हाइट जो है वो सेंटीमीटर में, तो इसको हमने सबको एक ही उसमें यूनिट में एक्सप्रेस करना होता है। सबसे पहले स्टेप्स की बात कि हम लेंथ विड्थ और हाइट को मीटर में एक्सप्रेस किया हमने। ओके, टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला हमें मालूम है वो हमने फाइंड किया इसका, और फिर उसमें से हमने जो है टॉप का एरिया जो है वो माइनस कर लिया। हमारे पास बच जाएगा 5 फेसेस का सरफेस एरिया।
उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास शीट का कॉस्ट आ जाएगा। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसका जो डायमेंशंस है वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 1.25 मीटर, हाइट इज 65 सेंटीमीटर। और उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर टू मीटर, विल डिवाइड सेंटीमीटर बाय 100, इट कम्स आउट टू बी 0.65। ये हमारे पास 0.65 मीटर इसका हाइट आता है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को रिप्लेस करेंगे उनकी वैल्यू से और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई तो हम कर सकते हैं, आई थिंक इन 9th स्टैंडर्ड वी कैन मल्टीप्लाई, हम गुणा करना हमें आता होगा। तो ये हमारे पास टोटल एरिया हमारे पास इसका इस शेप का आ गया 7.325 स्क्वायर मीटर। जो हमें चाहिए एरिया उसमें से इस टोटल सरफेस एरिया में से टॉप का एरिया जो है हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एरिया आएगा इसका 5.45 स्क्वायर मीटर। इतना शीट जो है हमें चाहिए, उसकी कार्डबोर्ड चाहिए उसको, बॉक्स को बनाने के लिए। ओके, उसकी कॉस्ट की बात अगर हम करेंगे तो एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो 20 है, तो 5.45 फाइंड करने के लिए 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹109, 109 की लागत आएगी उस बॉक्स को बनाने के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है और हमारे पास गिवन है कि उसको व्हाइट वॉश जो किया चारों दीवारों पे, उसका जो कॉस्ट है वो हमारे पास 15,000 के रूप में गिवन है। जबकि रेट ऑफ व्हाइट वॉश जो था वो था ₹10 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 10 रुपये था। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द हॉल, और एक हिंट आपके पास है कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है मींस वो उसका लेटरल सरफेस एरिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का वही हमारे पास जो भी 4-5 पॉइंट्स हमने पहले से क्लैरिफाई करने हैं। तो सबसे पहले तो उसका शेप कौन सा है, क्यूबॉइडल शेप है, हमें फाइंड करना है उसका लेटरल सरफेस एरिया, और वहीं से हम जो है वो हाइट के लिए फाइंड करेंगे उसकी। हमारे पास क्लू ऑलरेडी गिवन है इसमें कि जो वॉल्स का एरिया दैट इज लिटिल सरफेस एरिया। नॉर्थ जो है, हम देखो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर जो गिवन है वहीं से हम लिटिल सरफेस एरिया की फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, और उसको जो है उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको उसमें मिला के कुछ इक्वेशन लिखेंगे हम, जहां से हम एच फाइंड कर सके। सबसे पहले राइट फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ वॉल, और लिटिल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उसको फ्यूज करेंगे उसमें, देखते हैं कैसे मिलाते हैं उसमें, और फिर वहां से जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी कॉस्ट के लिए जो इक्वेशन है, ठीक है जी, कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कि 15,000 कैसे आया, उसी कॉस्ट में से हम एच फाइंड करेंगे। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ हॉल के लिए ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हमें मालूम है कि जो एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसका परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो हमारे पास गिवन है 250 मीटर। ओके, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम h जो है और ब्रैकेट्स के बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से 2h इंटू बी प्लस एल, या 2h इंटू एल प्लस बी। एडिशन इज कम्यूटेटिव, राइट, एल प्लस बी। अब देखो यहाँ से 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू हमें 250 है, उसको इसमें फ्यूज करेंगे हम, जो फ्यूज करने की बात की थी, मिलाने की बात की थी। 2 इंटू एल प्लस बी की जगह पर हम लिखेंगे 250, तो ये बन जाएगा 250h। लेटरल सरफेस एरिया जो है वो दैट इज 250h। अब इतने एरिया पे 10 रुपए के प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो हमारे पास खर्चा है टोटल वो है 15,000, तो वो इक्वेशन लिखेंगे। अब ये वाला इक्वेशन की बात जो हमने की थी ना कॉस्ट के लिए, 250h इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000। वहां से देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, दैट इज एच। एच फाइंड करने के लिए हम बाकी उस तरफ को ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा h का वैल्यू जो सिंपल इक्वेशन की बात आता है दैट इज 6। तो हाइट ऑफ हॉल, हॉल की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी आई 6 मीटर। ओके, क्वेश्चन।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है कि एक पेंट का डिब्बा है जिससे कि हम इतने एरिया पे पेंट कर सकते हैं। 9.375 स्क्वायर मीटर पे उस पेंट के डिब्बे से हम पेंट कर सकते हैं। फाइंड ये करना है कि उस पेंट के डिब्बे से ये जो ईंटें हैं जिनका डायमेंशन 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर है, कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है। ओके, सो हाईलाइटेड पॉइंट को पहले जो है हम थोड़ा सा, सबसे पहले तो शेप की बात ही करेंगे हम। क्यूबाइड शेप की ब्रिक्स, ईंटों की शेप क्यूबाइड होती है। ओके, एरिया ऑफ ब्रिक्स और पेंटेड एरिया, ये दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले जो स्ट्राइक हो रही है माइंड में, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ईंट का टोटल सरफेस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है जी। और जो ये एरिया है जितना एक पेंट के डिब्बे से पेंट किया जा सकता है, उसको हमने डिवाइड करना है ईंटों में। राइट, मींस यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो डिवीजन होगा। और स्क्वायर मीटर में हम जो ब्रिक का एरिया हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, उसको स्क्वायर मीटर में एक्सप्रेस करना है। स्टेप्स की बात, सबसे पहले ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसको जो है हम स्क्वायर मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। और फिर जो है 9.375 स्क्वायर मीटर को जो है ब्रिक के एरिया से डिवाइड करेंगे। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ ब्रिक हमारे पास गिवन है 22.5 सेंटीमीटर, breadth is 10 सेंटीमीटर, height is 7.5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया। ओके, इसमें हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट को रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया आता है 937.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसको जब स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम 10,000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमारे पास आता है 0.09375 स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पे 4 जीरोस है, तो डेसिमल 4 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अब ये 10,000 से क्यों डिवाइड किया, इसको थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मींस 1 अपॉन सेंटीमीटर अपॉन 100 इज मीटर। ओके, तो दिस इज मीटर अपॉन 100, मीटर अपॉन 100, अल्टीमेटली 1 अपॉन 10,000 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे इसको 10,000 से डिवाइड किया है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए जो पेंटेड एरिया उसको डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ द ब्रिक्स से, हमारे पास आ गया 100। तो 100 ब्रिक्स जो है उस डिब्बे से हम पेंट कर सकते हैं। अब डिवीजन अगर हमें क्लियरिटी नहीं है तो बेसिक इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको डिवाइड करना है एज इट इज और जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम रिमेम्बर कर पाए तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, ये 3 जीरो से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, और हमारे पास बचेगा 100। तो 100 ईंटों को पेंट किया जा सकता है उस पेंट के डिब्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है कि मिठाई के डिब्बे बनवाने की बात हो रही है। दो तरह की, एक बड़ा जिसका 25 गुना 20 गुना 5 सेंटीमीटर का डायमेंशन है, और एक छोटा 15 गुना 12 गुना 5 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले। और प्रत्येक तरह के 250 डिब्बे बनाने हैं। ठीक है, और बनाने के लिए क्या है कि हर एक डिब्बे के लिए उसको 5% जो है उसके क्षेत्रफल का एक्स्ट्रा चाहिए फोल्डिंग के लिए। ठीक है, फोल्ड्स के लिए। अगर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा जो है कार्डबोर्ड का वो 4 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा वो डिब्बे बनाने की, 250 बड़े वाले 250 छोटे वाले। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमारे जो ट्रिगर्स है कि जो दोनों डिब्बों का शेप कैसा है, क्यूबॉइड घनाभ आकार का है, हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है दोनों का, और साथ ही साथ 5% उसका और फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया का। उतना कार्डबोर्ड चाहिए होता है हमें। ओके, क्लू क्या है कि टोटल सरफेस एरिया जो भी आएगा उसमें हमने 5% उसी का ऐड करना है, उतना जो है वो गत्ता चाहिए एक बॉक्स बनाने के लिए। ओके, सबसे पहले स्टेप्स की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया दोनों बॉक्सेस का फाइंड करेंगे।
फिर उसमें उसी का 5% ऐड करेंगे, वो हमारे पास कार्डबोर्ड आएगा एक बॉक्स बनाने के लिए। और 250 के लिए कितना चाहिए ये फाइंड आउट करना, उसको हम जो एक के लिए चाहिए उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और कॉस्ट फाइंड करने के लिए 4/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्डबोर्ड को, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4/1000 से। क्यों, देखो यहाँ पे 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का गिवन है 4 पे, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का 4/1000। यूनिटरी मेथड, सिंपल, क्लास 6। ओके, सो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, लार्ज बड़े वाले की लेंथ 25 20, उसका ब्रेड्थ और हाइट इज 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 15 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर ब्रेड्थ चौड़ाई, और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया बड़े वाले का फॉर्मूले में LBH को रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाता है 1450, 1450 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका 5% और फाइंड करेंगे हम, जो फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल होगा कार्डबोर्ड, वो आता है 72.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल कार्डबोर्ड बड़े बॉक्स बनाने के लिए कितना चाहिए, एक बॉक्स के लिए 1450 प्लस 72.5 जो कि आता है 1522.5 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा बॉक्स बनाने के लिए। और उस तरह के अगर 250 बॉक्स हमने बनाने हैं तो उसको 250 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड जो है वो चाहिए हमें 250 बड़े वाले बॉक्स बनाने के लिए, 3,80,625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेम छोटे वाले के लिए, छोटा वाला जो बॉक्स है उसके लिए भी हम उसका जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, उसका 5% फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करके एक बॉक्स बनाने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड है वो आ गया 661.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उस तरह के 250 बॉक्स अगर हमने बनाने हैं तो जितना एक के लिए कार्डबोर्ड चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 250, 1,65,375 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 250 बड़े वाले के लिए इतना, 250 छोटे वाले के लिए इतना, दोनों को ऐड कर देंगे हम, टोटल हमारे पास इतना स्क्वायर सेंटीमीटर 5,46,000 स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड चाहिए। और उसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे था कि उसको 4/1000 से जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ₹2184, 2184 रुपीज जो है वो टोटल 500 डिब्बे बनाने का खर्चा आएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एज अ प्रैक्टिस है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि समझने की जरूरत है, या हम आपको वो यहाँ से वो समझा के दें करके दें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज का लिख के जो है हमें कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन को आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशन के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।